हमारी थर्ड टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। सबसे ज़रूरी चीज़, ये बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है एज यूजुअल, एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये पढ़ने में। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है, मैं फिर से अगेन रिपीट करती हूँ कि रटने की नहीं समझने की ज़रूरत है, और वो उसके बाद बहुत ही ईजी हो जाती है। स्टार्टिंग में मुझे भी टफ लगी थी, फिर उसके बाद समझो तो बहुत ईजी है। उससे पहले, मैं शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को अपने दिल से बहुत बड़ा थैंक यू बोल दूँ। मुझे बहुत खुशी हुई इतना सारा सब्सक्राइबर और इतने सारे लाइक्स देख के। आई एम सो हैप्पी। मेरे चेहरे पे प्यारे से स्माइल लाने के लिए सबको प्यारा प्यारा सा थैंक यू। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की तीव्रता के बारे में। मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया कि ताकि टाइम कम लगे और मैं बस एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो समान आवेश लेते हैं, बस चिन्ह का अंतर होता है उसमें, मतलब सिंबल्स के अंतर होते हैं, माइनस प्लस के अंतर होते हैं, और इसकी अल्पतम दूरी होती है जिसे हम 12 मान लेते हैं, और एक इसका केंद्र होता है जिसे हम O मान लेते हैं। तो जब O से ये पूरी दूरी 12 है तो ये हाफ LL हो गया, मतलब उसका आधा आधा हो गया। फिर उसके बाद हम इससे थोड़ी दूर पे एक पॉइंट P लेते हैं जिस पे हमें तीव्रता निकालनी है। और जब E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, Q आवेश है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, P पॉइंट है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और जब आवेश दो हैं तो जाहिर सी बात है कि तीव्रता भी दो होगी, E1 और E2। E भी 2 में हो गया, और हमें दे रखा है कि हम मान लेते हैं कि केंद्र से यहाँ से और P पॉइंट तक की दूरी R है, ये हमें पता है। तो उसके बाद हम जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको R पता चल चुकी है, तो हम इसमें देखेंगे इस लाइन में कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ऑलरेडी पता है कि L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फाइंड करेंगे ये कितना होगा। तो अब सिंपल सी बात है, हम इसको छुपा दें। तो जब ये दूरी L है और ये दूरी पता नहीं है, पूरी दूरी R है, तो जाहिर सी बात है मैंने लिख लिया, माना प्लस Q आवेश के कारण P पर हम तीव्रता निकालेंगे। प्लस Q हमारा ये है, पॉइंट हमारा ये है जिस पे हमको तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसके बाद उसके फॉर्मूले को जानते हैं, तीव्रता के फॉर्मूले को। E1 इक्वल्स टू ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम K लगाएंगे। K क्या है? K परावैद्युतांक है। हाँ, K परावैद्युतांक है जिसका परावैद्युतांक K है। K हम उसमें ऐड करेंगे जब भी हम इस फॉर्मूले को करेंगे। फिर उसके बाद प्लस Q ले रहे हैं, और R का स्क्वायर होता है, मतलब R मतलब डिस्टेंस जो हमारे फॉर्मूले में था। तो Q से P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है? R माइनस L। तो तुरंत हम इसको ले लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1। फिर वैसे ही हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आगे वही माइनस क्यू आवेश के कारण। तो हम तुरंत लिखेंगे E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक हम वही लेंगे K। और फिर ये माइनस क्यू के कारण है Q, हम कह रहे हैं माइनस क्यू के कारण, लेकिन हम क्यों ही लिखेंगे, माइनस को उसमें दिखाएंगे नहीं। फिर माइनस क्यू के कारण P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा हो गया, और ये पूरे की डिस्टेंस क्या है? R प्लस L। पूरे की डिस्टेंस है R प्लस L। जब हम ये पूरा ले लेंगे तो पूरे की डिस्टेंस R प्लस L है, तो हम तुरंत लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन 2। ओके, दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ेंगे, घटाना ही परिणाम होता है। तो प्लस Q के कारण ये बड़ा होगा, E1 माइनस E2 लिखेंगे हम। ओके, तो E1 माइनस E2 ये हमारा परिणामी तीव्रता हो गया। अब हम इसी चीज़ को बाय इक्वेशन लिखेंगे, E इक्वल्स टू, ये कॉमन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉमन ले रही हूँ, ये कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो गया। उसके बाद हम अंदर क्या लिखेंगे? सॉरी, क्यों भी तो कॉमन होगा,
फिर उसके बाद अंदर हम लिखेंगे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू, अब ये तो कॉमन एज इट इज़ हम इसको उतार लेंगे, 4πε0 के एज इट इज़ उतर गया। और अंदर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों को हम नीचे लिख लेंगे, क्योंकि जब वर्डिंग में होता है हमको पता नहीं होता। अब 3 6 होता तो हम एलसीएम निकालते, इसमें हमको पता नहीं। फटाफट इन दोनों सर को नीचे उतारेंगे और चेक करेंगे। ये r माइनस एल है, तो ये वाला तो इसको सेटिस्फाइड कर दिया। बचा ये जो सेटिस्फाइड नहीं होता है उसको भैया लिख लो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको सेटिस्फाइड करना ही है हमको। फिर उसके बाद एज इट इज़ हम माइनस का सिंबल लगाएंगे और इनसे ये सेटिस्फाइड हो गई, ये नहीं हुए भैया, तुम नहीं हुए तो तुम नीचे उतर आओ। लो, तुमको भी लिख लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे अब हम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे अब हम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेट। उसके बाद हमारा क्या था, हम उसको लिख लेते हैं। फिर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, ये हमारा कॉमन पॉइंट था, Q/4πε0 के, और अंदर था r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये था हमारा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल्स टू, एज इट इज़ हम इसको उतार लेंगे, एज इट इज़ हम इसको उतार लेंगे। और इसमें ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे। a प्लस बी का हमको होल स्क्वायर पता ही होगा, इसको हमको नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत है, बट आई राइट इट। प्लस 2ab ये होता है, और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसके बाद हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसकी जगह पे। फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2rl। सॉरी, ये प्लस रहता है, इसमें माइनस यहाँ लगता है। सॉल्व करते करते याद आ गया मुझे। फिर उसके बाद हम ये चिन्ह लगाएंगे। थोड़ी सी हैंड राइटिंग बुरी है मेरी, प्लीज़ डोंट माइंड। एंड नीचे लिख देंगे एज इट इज़ r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक हो गया इतना। फिर उसके बाद हम ई को लिखेंगे फिर से, और फिर से इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, Q/4πε0 के। फिर इसमें जाएंगे, फिर हम इसको लिखेंगे स्टार्टिंग वाला एज इट इज़ प्लस 2rl माइनस। अब देखो, सबसे ज़रूरी चीज़, हम ब्रैकेट खोलते समय जब माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट में सबके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, और जब प्लस होता है तो कुछ भी नहीं होता। ये हम मैथ्स में कब से पढ़ते आ रहे हैं, और मैथ्स तो 10th तक की सबने पढ़ी होती है, तो सबको पता होता है। तो ये प्लस इसके आगे है तो ये माइनस में आ जाएगा, और इसके आगे प्लस है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और इसके आगे माइनस है तो ये हो जाएंगे प्लस। ओके, फिर हम नीचे a माइनस एल का होल स्क्वायर a प्लस एल का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। हम लिख सकते हैं स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से लिख ले रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम इसको लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे
फिर सॉरी इसमें देखेंगे ये क्या है, जब सिंबल्स अलग होते हैं तो चीज़ें कट पिट हो जाती हैं। और ये बचा हमारे पास नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर बच गया ये 2RL भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हमारा हो गया 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद फिर हम इस इक्वेशन को फिर से लिखने जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि आर एल जो है वो मच लेस देन है आर से, तो एल स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, मिनिमम होगा, मैक्स बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्योंकि इतने छोटे चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब इतना छोटा है कि अगर हम उसको छोड़ भी दें तो फ़र्क नहीं पड़े। जैसे कि 0.1 हो माना, और उसका वो कहीं ऐड करना, अगर हम उसको छोड़ रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन में उसका खास असर नहीं आता है। तो इसलिए हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो एल स्क्वायर छोड़ने के बाद हम फिर इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे के, और ये होगा 4RL, और ये होगा R के पावर 4। स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर में हो गया 4 हो गया। फिर उसके बाद हम E = लिखेंगे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्यू को हम यहाँ लिखेंगे, और ये QRL अपान R के पावर 4। अब R से R एक कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हमने 4 को 2 × 2 लिखा है। अभी बता रही हूँ कि हमने 2 × 2 क्यों लिखा है, ये R³ हो गया। 2 × 2 लिखने का मतलब ये है कि 2QL P के बराबर होता है, P के बराबर होता है। P का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि 2QL उसका फॉर्मूला होता है, P = 2QL होता है। तो उसके बाद हम तुरंत QL होता है वो उसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। उसके बाद हम तुरंत E = 2QL की जगह पे P लिख देंगे, और ये हो गया हमारा प्रूफ। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पे, ये हमारा प्रूफ हो गया। और ये बहुत ही ईजी प्रूफ था। आप एक बार मेरे साथ पेन कॉपी लेके करें, और डेफिनेटली ये आपको भूलेगा नहीं। दिस इज द वेरी ईजी वे, and I'm so happy to share with you